बहुत समय पहले कृष्णा नाम का एक चूड़ियां बेचने वाला एक गांव में रहता था। उसका कार्तिक नाम का एक पुत्र था। एक दिन चूड़ियां बेचते हुए कृष्णा ने एक बरगद के पेड़ के नीचे दोपहर का भोजन किया और फिर बचा हुआ खाना वहीं छोड़ के चला गया। उस पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल ने वो खाना खाया और उसे वो खाना बहुत जायकेदार लगा। इस इच्छा से कि एक आम इंसान के रूप में उसे ऐसा लजीज खाना रोज खाने को मिलेगा, वो चुड़ैल एक औरत में बदल गई और कृष्णा से जाकर कहा कि उसका पति उसे अकेला छोड़कर कहीं चला गया है। ये सुनकर कृष्णा बोला कि वो उसे उसके घर में काम करने के लिए रख सकता है, इससे वो अपने परिवार का पेट भर लेगी। कृष्णा ने उसका नाम अपनी पत्नी को दयम्मा बताया। दयम्मा कृष्णा की पत्नी की घर के कामों में मदद करने लगी। साथ ही वो उसके पुत्र कार्तिक के साथ भी खेलती। इस मदद से कृष्णा और उसकी पत्नी को आराम मिला। एक दिन दयम्मा की कुछ हरकतें देखकर कृष्णा की पत्नी को उस पर शक हुआ। दयम्मा की हरकतें असामान्य होने के कारण गांव वालों ने कृष्णा को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, इस गांव को छोड़ के चले जाओ। एक दिन कार्तिक ने दयम्मा को चूहा पकड़ने के लिए कहा। दयम्मा बोली, तुमको लगता है मैं ये नहीं कर सकती, और चूहे जितनी छोटे आकार की हो गई और बिल में घुस गई। कृष्णा ने फिर उस बिल को मिट्टी से बंद कर दिया। अब आगे की कहानी। चुड़ैल का घर भाग 2। दयम्मा को बिल में बंद करने के बाद कृष्णा और उसका परिवार उसके बारे में सोचकर बहुत दुखी थे। उन्हें दयम्मा से किसी भी बात का डर नहीं था, बस गांव वालों के कहने पर उन्हें ऐसा करना पड़ा था। कुछ दिनों बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और दयम्मा को भूल गए। लेकिन कृष्णा का पुत्र कार्तिक, जो एक छोटा सा बच्चा था, दयम्मा को नहीं भुला पाया था। दयम्मा और कार्तिक अच्छे दोस्त बन गए थे। अगर दयम्मा यहाँ होती तो मेरे साथ खेलती, मैं जो कहता मुझे ला कर देती। उसके बाद से कार्तिक मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन कार्तिक का पिता चूड़ियां बेचने बाजार गया हुआ था और माँ घर के काम निपटा रही थी। कार्तिक ने मौका देखकर उस बिल की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। उसने बिल खोल दिया और दयम्मा को आवाज दी। तुरंत दयम्मा बाहर निकल आई और खुशी में कार्तिक को गले से लगा लिया। कार्तिक भी बहुत खुश हुआ, लेकिन दयम्मा ने कार्तिक से पूछा, मैं तुम जो खाने को देते थे खाती थी और घर के काम कर देती थी, तुमने मुझे इस बिल में क्यों बंद करा? दयम्मा, सारे गांव वालों ने मेरे पिता को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने तुमको नहीं दूर किया तो उन्हें गांव छोड़ना होगा। मेरे पिता ने मजबूरी में तुम्हें बिल में बंद किया था। हम सब बहुत दुखी थे। दयम्मा, तुम किसी के सामने मत आना। मैं रोज तुमको मजे मजे के खाने ला कर दूंगा। तुम बगीचे में रहो, जब मैं बुलाऊं तो आ जाना और हम खेलेंगे। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें करना होगा, ठीक है? दयम्मा इस बात से बहुत खुश हुई। उस दिन से कार्तिक अपनी माँ से तरह तरह की मिठाई और पकवान बनाने के लिए कहने लगा। जब उसकी माँ किसी काम से बाहर जाती, वो झट से दयम्मा को बुलाता और खाने को देता। पेट भर खा लेने के बाद दयम्मा कार्तिक के साथ खेलती। उनका इस तरह अच्छा समय गुजर रहा था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। इससे नदी के पास के एक बांध में दरार आ गई और पूरे गांव के बांध में डूब जाने की आशंका हुई। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर इस मुसीबत से बाहर निकलने का हल सोचने लगे। तब कृष्णा के बेटे कार्तिक ने उन गांव वालों से कहा, उस दिन आप सबने हमें दयम्मा को पास रखने की वजह से गांव छोड़कर जाने की धमकी दी थी। इसीलिए हमने दयम्मा को एक बिल में हमेशा के लिए बंद कर दिया। यहाँ होती तो इस मुसीबत से हमें बचा लेती। एक छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर सारे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वाकई अगर दयम्मा यहाँ होती तो सबका भला हो जाता। फिक्र ना कीजिए, ढांढस बनाए रखिए। मैं अभी दयम्मा को बुला लेता हूँ। दयम्मा! कार्तिक ने दयम्मा को आवाज दी। दयम्मा तुरंत वहाँ आ गई। दयम्मा को देखकर सबको हैरानी हुई और प्रसन्नता भी। दयम्मा, जाओ और जाकर बांध में आई दरारों को भर दो। इस गांव को बचा लो।
दय्यम्मा ने दरारों को भर दिया और इस तरह गांव और गांव वालों को डूबने से बचा लिया। इसके बाद दय्यम्मा सबकी प्रिय बन गई। गांव वाले आगे बढ़ बढ़कर दय्यम्मा को अपने घर दावत पर बुलाने लगे। अब उन्हें दय्यम्मा से डर नहीं लगता था। दय्यम्मा ने सबकी मदद करके उनका भरोसा जीत लिया था।